देखिए, आज हम आपको माता रानी के जो नवरात्रे आ रहे हैं उनके लिए जो है ना कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है वो कृपया करके आप लोग ध्यान से सुने और सामग्री को उचित समय पर जो है ना एकत्रित कर लें, जिससे हमें माँ के नवरात्रे में किसी भी प्रकार की कोई बीच बीच में मंगाने गाने की ज़रूरत न पड़े। तो ध्यान से श्रवण करिए। श्री दुर्गा पूजा सामग्री किन किन वस्तुओं की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले जो है ना पूजा की सामग्री में गंगा जल की ज़रूरत पड़ती है। उस आसन को जो है ना उस जगह को जहाँ पर वो हम अपना हवन वगैरह जो करेंगे वहाँ पर सबसे पहले उस सामग्री में गंगा जल की ज़रूरत पड़ती है। गंगा जल, अगर गंगा जल मतलब उपलब्ध नहीं है तो ताज़ा जल एक साफ पात्र में, अच्छे से पात्र में जल और दूसरा जो है सामान आप लिखते चलें, आप बोलते हैं, और या फिर इस वीडियो में ही आप देख करके चुन लें और बाज़ार से सामग्री घुमा लें। देखिए, पहला गंगा जल, और गंगा जल ना हो अगर तो ताज़ा जल और फूल और फूल की माला। ये पुष्प अलग होते हैं, मतलब उन पर हर बार में, और उसके बाद जो है ना एक फूलों की माला, पुष्प माला, धूप और दीपक, नैवेद्य, इन मिठाई नैवेद्य और फल, ऋतु फल जिसे बोले, जो भी उस समय फल उपलब्ध हों, और पान, सुपारी, लौंग, नारियल, चंदन, रोली, कलश, अक्षत, पंचामृत। पंचामृत के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, दूध, घी और दही, शक्कर और शहद, और रेशमी लाल वस्त्र, रेशमी लाल वस्त्र, आसन, चौकी आदि, और एक माता रानी की बहुत सुंदर बढ़िया सी फोटो होनी चाहिए माता रानी। और देखिए, आपने सुन तो लिया होगा, बड़े ध्यान से श्रवण करें। देखिए, पूजा की जो सामग्री है, फिर ध्यान से एक बार श्रवण कर लीजिए, फिर सुन लीजिए कि गंगा जल न होने पर ताज़ा जल, पुष्प और पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची सफ़ेद वाली, हरी इलायची बोलते हैं, नारियल, चंदन, रोली, कलश और अक्षत जिन्हें चावल कहते हैं, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और रेशमी लाल वस्त्र
आसन, चौकी या आज, और एक माता रानी की बढ़िया सी फर्स्ट क्लास फोटो। इतना सामान अगर कोई गलती से हमारे से छूट गया हो तो उस समय जो पंडित जी बताएं जो भी उसको मंगा लें, हो सकता कोई चीज़ छूट गई हो। अच्छा, और अब पूजा का स्थल देखिए, पूजा का स्थल मतलब हमें कैसा होना चाहिए, इसकी भी विधि सुन लीजिए। देखिए, पूजा स्थल, भक्तजन पूजा स्थल की इस प्रकार शोभा बढ़ाएं यानी सजाएं कि मंडप में जो दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करें, मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करें और कलश के ठीक सामने एक मिट्टी का मतलब एक कहना मतलब मिट्टी यानी रेत मिलाकर के एक तसला या जो भी अपने यहाँ साधन बन जाए, तसला लोहे का तसला यही होता है ना, हमारे तुम्हारे घरों में चलता है, उसमें मिट्टी को भर लें उसमें और मिलाकर के उसमें जौ बो दें, जौ बो दें और मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजन में सर्वप्रथम विधिवत गणेश जी का पूजन करके अन्य देवी देवताओं का पूजन करें, तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। क्या क्या ये जो सामग्री या जो विधि मैंने आपको बतलाई है, इसको आप कम से कम 2-4 बार जब देखेंगे तब आपको ये याद बना रहेगा कि हमको किस किस सामग्री की ज़रूरत है और हमें क्या क्या बाज़ार से मंगाना है, क्या क्या नहीं मंगाना है। तो और ये जिस किसी से भी आप ये करवाओ तो बहुत अच्छे होशियार पंडित जी महाराज से करवाएं, जो किसी भी प्रकार का इसमें गलत बुना हो जाए उच्चारण मंत्रों में किसी तरीके का। तो ये आपने ये हमें उम्मीद है कि सुन लिया होगा और इस पर गौर करेंगे कि माता रानी का ही अब नवरात्रि का समय आ रहा है, जो 30 मार्च को पहला नवरात्रा है मेरी माता रानी का और 7 तारीख को आखिरी है इनका। 7 अप्रैल को आखिरी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और जब वो पाठ करने के लिए गुरुदेव जी को आप आमंत्रित जब बुलाएं तो गुरु जी जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से आप लोग उस कार्य को करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। और आपको माता रानी के नामों की तो ये पता होगी कि नाम कौन कौन से हैं। 9 मेरी माता रानी के नाम हैं। तो वो नाम भी सुन लीजिए कि माता रानी के जे नाम कौन कौन से हैं। देखिए, ये माता रानी का पहला दिन है,
यानी 30 तारीख को 30 मार्च को उनका नाम, पहली माता रानी का नाम है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा और पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी और सातवीं जो है ना कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धधात्री। यह देवी जी की, मेरी माता रानी की 9 मूर्तियाँ हैं। यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलना, आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ, मनुष्य यदि दुर्गा के नाम स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती है और रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती है और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। हे मेरी माता रानी, तुम्हारी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। भैया इस वीडियो को कृपा करके पूरा देखें और पूरा देख करके इसको भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, कर दें इसको, और बेल आइकन की घंटी भी दबा दिया करें, जिससे आप लोगों को नए नए इस तरीके के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। अब भैया हमारे यहाँ तो हम अपने आश्रम पर हर साल ये माता रानी के 9 दुर्गाओं में मतलब हवन का कार्यक्रम रखते हैं। तो आपसे निवेदन है, अगर मौका मिले तो आप हमारे शिवधाम आश्रम पर 9 दिन आकर के माता रानी के उस हवन के कार्यक्रम में आहुतियों में अपना भाग जगा सकते हैं और ये हर बार हमारे यहाँ चलता है। हमें आप लोगों का इंतज़ार रहेगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ शिवधाम आश्रम पर और अपनी माता रानी के दर्शन करें और उनके इस हवन कार्यक्रम में नवरात्रि में शामिल हों। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अगर भैया किसी प्रकार की गलती हम लोगों से हो जाती हो तो हम भैया क्षमा चाहते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है, अपने काम चलाते हैं। माता रानी का जो भी होता है उसमें हम मन लगा कर के उनका कार्य करते हैं और सभी लोगों को जहाँ तक है संतुष्ट करके ही यहाँ से जाने देते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।